अब हमारे मंत्री जी आज के दिन हमने आपको जन सेवक के रूप में भेजा, वहां पे संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते तो आप भीड़ का मजमून नहीं बोलते। परजीवी प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब, इतने सम्मानित पद पे बैठ के एक अमर्यादित भाषा का और अमर्यादित शब्दों का चयन कर रहे हो, क्या आपके लिए ये शोभनीय है? आपने कानून में अधिकार दिया एमआरपी लगाने का, तो किसान ने क्या कसूर किया इस देश के अंदर? एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बन सके? तो उस टाइम चौधरी छोटू राम कृषि मंत्री होने के नाते और कानून की डिग्री होने के नाते सभी व्यापारियों को बुला करके ऐसा कानून बनाया था कि भाई कोई भी किसान के घर में अगर मंजा भी होगा ना, खाली मंजा भी, तो वो घर दे कुड़क नहीं हो सकता, वो जमीन कुड़क नहीं हो सकती। बीपीएल धारकां नूं सब तो बद असर पैना ये चीज का, कृषि कानूना का। 330 पार्लियामेंट मैंबरां नूं आप दे राही डेली पोस्ट दे राही रमेश छिकारा पिंड जुआ डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा चैलेंज करदा, सार्थक डिबेट से आ जान, काला की है चिट्टा की है, तुसी दस दो, मैं तुहानू चैलेंज करदा। साडी गुरमुखी गुरु के मुख तो निकली हुई वाणी, ओदा नाम है जी गुरमुखी गुरबाणी। ये साडे गुरु नानक देव जी ने सानू दिता अधिकार। ये पूंजीपति पूंजीवाद और साम्राज्यवाद किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा देशद्रोह माना जाता है। सर ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਬਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ हरियाणा के बुजुर्ग ने। सो सबसे पहले जो रिएक्शन क्या जी आपका उस चीज पे? वीर जी, सब तो पहले तो मैं अपने पूरे भारत के हर नागरिक नूं आप दे माध्यम तो बई जी आइयां और बई सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और पंजाबी जे साडी गुरमुखी भाषा से, हिंदी के सबको राम राम और नमस्कार। और जो हमारी मुस्लिम भाषा है जो कुरान शरीफ हमें बताती है, उसमें भाई एक दूसरे को क्या कहते हैं भाई वो क्या अपना वेलकम सलाम, सलाम वेलकम। और ईसाई धर्म में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये हमारे चारों धर्मों का इतिहास है जी। 4 ग्रंथ हमारे, और चारों ग्रंथ हमारे को जोड़ना सिखाते हैं, ना कि तोड़ना। अब हमारे मंत्री जी आज के दिन हमने आपको जन सेवक के रूप में भेजा, वहां पे इस देश के मध्य प्रदेश की जनता का, इस देश की जनता का साहब आपके ने संविधान के तहत संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते तो आप भीड़ का मजमून नहीं बोलते। क्योंकि संविधान में प्रस्तावना तो हमारे को ये दे रखी है कि भाई अपने हकों के लिए इस देश के अंदर आंदोलन शांतिमय, क्योंकि शांति का मार्ग क्या है भाई, हमारी अपनी निजी प्रॉपर्टी है, ये हर नागरिक की प्रॉपर्टी है, हर नागरिक का पैसा है देश की। तो एक नया नाम आ गया आंदोलन जीवी, वो क्या जी? क्या होता है? मैं अब बता रहा हूँ सर, आंदोलन जीवी। आंदोलन जीवी हम सौभाग्य समझते हैं अपने आप को, लेकिन उसके साथ साथ मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर जो एक और उसके साथ जुमला जोड़ गए,
परजीवी। प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब, इतने सम्मानित पद पे बैठ के एक अमर्यादित भाषा का और अमर्यादित शब्दों का चयन कर रहे हो, क्या आपके लिए ये शोभनीय है? क्योंकि पूरे अंतरराष्ट्रीय तो छवि पे, हमारे भारत की छवि पे असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि परजीवी क्या होता है? न दिखने वाला जीव पता नहीं कहां से उत्पन्न हो जाता है, पता नहीं कहां से ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है। यानी कि न दिखने, जो धरती पे रेंगने वाले जीव हैं उनको कहा जाता है सर परजीवी। तो ऐसे चयनों शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर को। आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ जी, अगर संविधान को पढ़ा हो तो। कह रहे कि बिल में कुछ गलत नहीं है, बिल ठीक है। तो किसान बार बार कहते हैं कि बिलों 'ਚ बहुत कमियां हाँ जी, हैं, बिल्कुल तो थोड़ा कमियां। बताओ की कमी हाँ क्या है? जी, मैं बता रहा हूँ जी, सीधा पंजाबी से साडी कहते हैं भाई काला, भाई हिंदी में बोलते हैं भाई, भाई उसको काला हिंदी में भी बोल देते हैं काला। और भाई काले का मतलब क्या है? ये जैसे कि एक मेरी और आपकी कॉन्टेक्टिंग होगी, मेरा और आपका एक कॉन्टेक्ट हो गया। मेरे पास है जी 2 बीघे जमीन, मैं सबसे छोटा किसान हूँ, मैं सबसे छोटा किसान हूँ। मेरा और आपके साथ करार हो गया भाई, 5 साल का करार कर लिया मैंने आपसे। भाई बीज भी आपका, खाद भी आपका, दवाई भी आपकी, सब कुछ आपका, चीज दे दी आपने। मैंने उस पे अपनी मजदूरी करनी शुरू कर दी। अब वो कुदरत के हवाले है, उस जमीन के अंदर से कैसा निकले, छोटा निकले, बड़ा निकले, या भाई खराब निकले या अच्छा निकले, ये कुदरत की देन है। जमीन हमारी मातृ शक्ति है, देना उसने है, कैसा दे कैसा ना दे। लेकिन ये क्या गारंटी है? जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, बीज वो दे रहा है, खाद वो दे रहा है, दवाई वो दे रहा है, मेरी मेहनत का पैसा अगर उसने लेकिन किंतु वट परंतु लगा दिया तो मेरे पास क्या अधिकार होगा? उस कॉन्ट्रैक्टर को 7 लाख, भाई आजा, तूने मेरे साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तू तो 1 साल में ही पीछे भाग रहा है, तो मेरे 4 साल की मेहनत की कमाई का क्या होगा? सबसे पहले तो संविधान में हमारे को यह अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को, मैं कॉन्ट्रैक्टर को जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर मेरी फसल खराब हो गई आपकी वजह से, बीज देने की वजह से, खाद दवाई देने की वजह से, तो मेरी तो आने वाले बच्चों की जो मैं थोड़ी बहुत कर रहा था वो फसल भी नष्ट कर रहा हूँ, जो मैं अच्छा खासा अपने बच्चों को पालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं तो आपके मापदंडों पे खरा उतरते हुए, और आप मेरे मापदंडों पे खरा नहीं उतर रहे। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट पे हमें गारंटी कानून, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। पहले दिन तो मांग रहे हैं पर वो दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे? की लगता है? क्योंकि 5% इस देश के अंदर पूंजी, यानी कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, जब तक देश के अंदर ये सरकारें पनपवाने की कोशिश करेंगी, कोई भी साहब 542 पार्लियामेंट मेंबर, 4120 असेंबली मेंबर और 250 राज्यसभा मेंबर एक ध्वनि मत से, सर्वसम्मति से भाई अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रस्ताव पारित कर लेते हैं, उस टाइम कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। चोर संसद को पवित्र मंदिर कहते हैं, उस पवित्र मंदिर के दरवाजे ऑफ करके बिल अपनी तनख्वाह सैलरी बढ़ा लेते हैं। ये ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤਾ, ਐਮਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, नहीं हो सकता, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इतना है जी, संविधान के दायरे में रहकर ये सरकारें समझ ले, हमारा राइट है संविधान ने, हम शांति तरीके से हमारी मांगे, तीनों काले कानून और एमएसपी, हम एमआरपी नहीं मांग रहे और नई चीज भी नहीं मांग रहे। अगर नई चीज मांग ली तो मैं क्या कर रहा हूं, KMP,
KMP का मतलब क्या है? किसान मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। मैं कह रहा हूं जी, किसान मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मांग रहे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। MRP वो भी नहीं मिल रहा। वो हम तो वो भी नहीं, MRP तो भाई चलो है, हर मार्केटिंग आपने कानून में अधिकार दिया MRP लगाने का, तो किसान ने क्या कसूर किया इस देश के अंदर? MSP पे कानून क्यों नहीं बन सके? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦਾਲ ਤਿਲਹਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਤਾ ਹੋਏਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਖਤਰਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ? वीर जी, मेरे भाई, आपके माता पिता ने आपको शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया कि आप एक सवाल जवाब सक्षम करने में। अब मैं बता रहा हूँ, 23 फसलों की MSP यानी कि एक कमेटी गठित करती है सरकार की 23 फसलों की। भाई कम से कम जो किसान की लागत है, खाद है, दवाई है, बीज है और 6 महीने का मेहनताना। ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। सुन लो सरकारी सोसाइटियां और सरकारी खेतीबाड़ी का मेरा, पैसा ही मिलता है। मैं वही चीज समझा रहा हूँ भाई, सरकार की कमेटी गठित करती है रेट, जो बंद दरवाजों में करती है। उनको वास्तव में ये नहीं पता भाई किसान ठंड में, भाई सर्दी में, गर्मी में अपने शरीर का खून पसीना बहाकर उस फसल को कैसे पैदा करता है, उनको नहीं पता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एक संस्था बना दी सरकार ने कि भाई एक किसान की भाई ये इतना निर्धारित मूल्य है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है भाई, अगर जो कमेटी ने जो फसल निर्धारित मूल्य तय किया, गवर्नमेंट के द्वारा कमेटी गठित की जिसमें MSP रेट बनाया, लेकिन उससे भी कम रेट में केवल से केवल चौधरी छोटू राम ने MSP का कानून, जब एक ही टाइम, ये हमारा ही भाई, हम एक बाप की 2 बेटे हैं, हम हरियाणा और पंजाब। बाप था पंजाब, उसका बेटा हो गया हरियाणा। भाई भाई ला लो, यानी कि बाप पुत्र ला लो, यानी कि जब एक ही था पूरा पंजाब, हिमाचल भी था, तो उस टाइम चौधरी छोटू राम कृषि मंत्री होने के नाते और कानून की डिग्री होने के नाते सभी व्यापारियों को बुला करके ऐसा कानून बनाया था कि भाई कोई भी किसान के घर में अगर मंजा भी होगा ना, खाली मंजा भी, तो वो घर दे कुड़क नहीं हो सकता, वो जमीन कुड़क नहीं हो सकती। ते साहब आप वो भी जनता के नुमाइंदे थे, आप भी जनता की नुमाइंदगी कर रहे हो। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। नहीं लग रही जी, ਦੂਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੋ ਭੰਡਾਰਨ ਸ਼ਮਤਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जा सकती है। ਤੀਜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ हाँ जी, नहीं होने। ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਦੋ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ। 11 ਰੁਪਏ 64 ਪੈਸੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, 11 ਰੁਪਏ 64 ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ 300 250 200 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸੋ। ਚਲਾਕੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਚਲਾਕੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ भाई कहना जी आप सब्सिडी छड़ दो कि भाई सरकार बहुत गरीब है। ਐਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਟੀਵੀ 'ਚ। भाई सरकार का खजाना खाली हो चुका, ठीक है जी। ते मैं ये कह रहा कि भाई आप दी अपील पूरे देश ने मन्नी। भाई 150 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। डायरेक्ट सरकार का फायदा कर रहा, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ गुमराह कर रहे हैं। भाई आज के दिन हमारे जो तेल और पेट्रोल आ उन्हां च भी अग मची पई आ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ कृषि ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, BPL ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ BPL ਧਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ
ਬੀਪੀਐਲ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, कृषि कानूना का। और मैं उदाहरण दसदा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अपील करनी है, भाई बीपीएल धारको मैं थोड़े अकाउंट से इन्ने पैसे पा देने हैं 2 रुपए किलो के हिसाब नाल, भाई तुसीं अनाज खरीद लेना हुण अंबानी ते अडानी तो, जेड़ा 25 रुपये किलो की चीज़ खरीद के वो 2 रुपए किलो दे दूगा प्राइवेट बिजनेसमैन। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਬਾਈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੀਪੀਐਲ ਧਾਰਕ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦੱਸਦਾ, 330 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਛਿਕਾਰਾ, ਪਿੰਡ ਜੂਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੋਨੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ चैलेंज करदा, सार्थक डिबेट से आ जान, एक कानून के बारे डिबेट गलबात राही कला कला दसदा, काला की है चिट्टा की है, तुसी दस दो, मैं थोनू चैलेंज करदा। कुछ साडे वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री साहब भी कह रहे हैं कि भाई मैं चैलेंज करदा कि भाई काला की है वो दस देन, भाई मैं उन्होंने चैलेंज करदा, तुसी ये दस दो ये चिट्टा की है, भाई कानूना च चिट्टा की है सफेद की है, तुसी दस दो सानू, असीं मान लांगे। लेकिन भाई साहब ये तुसी दस्सण च नाकामयाब रहे हो, तुसी गुमराह नहीं कर सकते। भाई सच्ची जागृति वो होंदी है साडी गुरमुखी, गुरु के मुख तो निकली हुई वाणी, ओदा नाम है जी गुरमुखी, गुरबाणी। ये साडे गुरु नानक देव जी ने सानू दिता अधिकार। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੈਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ फतेह सिंह जी, मतलब इनने बतो बद हमारे 10 गुरुओं ने क्या शिक्षा दी कि भाई जद जद इंसानियत तो कहान होगा ਉਹਦੇ खिलाफ जिन्हां बंदियां नूं असीं अमृत छकाया, अमृत जिहड़ा कहंदे आ 5 प्यारे सिंह साझे, 5 जातां दे बंदियां नूं अमृत छका के जिहड़ा जोर जुलम दे जिथे भी किसी भी धर्म दे अगर कोई खड़ा होगा तो वो जोर जुलम नूं मिटाण वास्ते साडे 5 प्यारे फौजा तैयार ने। ये साडे गुरुआं ने सानू शिक्षा दी, समझण दी लोड़ है। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब फौजा फिर इसी करके लगता है क्यों नहीं लगदियां जी? भाई उन्होंने की कहा, गलत ना करो, गलत ना सहो, गलत सहना भी गुनाहगार है ते गलत करना भी गुनाहगार है, ते गुनाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंसानियत सब तो वड्डा धर्म है, ये साडे गुरुआं ने दस्सिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल गलबात। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान से, भारत से अगर प्रेम करने वाले जितने भी मेरे भारत के मित्र हैं, भाई हर एक डेली पोस्ट के राही आपने भाई अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो आगे जागृत पैदा करो। सम्मान शिक्षा, सम्मान स्वास्थ्य, ये इस देश के अंदर सबसे बड़ी जरूरत है। और ये जो अनाज का भंडारण किया जा रहा है, इसके खिलाफ खड़े होने का समय आ चुका है। ये पूंजीपति पूंजीवाद और साम्राज्यवाद किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा देशद्रोह माना जाता है सर, ऐसा नहीं हो। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो भाई आप विचारों के माध्यम से आप खड़े हो और कलम के माध्यम से, कलम पे और आवाज़ पे बंदूक का पहरा नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ
ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 50-50 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।